बाबा, द्वारका माई को तो सजा दिया गया है, मगर आपके मित्र लोग अभी तक नहीं आए। आएंगे, बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा, मित्र, आखिर अपने इस पुराने मित्र से मिलने के लिए आ ही गए। मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा स्वागत है। देखो, तुम लोग पूछ रहे थे ना कि मेरा मित्र कौन है, क्यों इतनी देर लग रही आने में। यही है गंगागीर। बाबा, आपका दर्शन करने के पश्चात मैं और मेरे शिष्यगण सभी पापों से मुक्त हो गए। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मेरे दर्शन मात्र से सारे पाप से मुक्ति मिल जाए। मैं तो देवता भी नहीं हूं, बस एक साधारण सा फकीर हूं। शांतम पापम, आप ही तो दाता हैं बाबा। आप सबको देते हैं, इसीलिए ये लोग ब्याज के रूप में आपको लौटाने आए हैं। ये लोग भिक्षा नहीं, आपका ऋण लौटाने आए हैं। गंगागीर, बात तो बहुत अच्छी कही तुमने। खुशी हुई। खाने की तैयारी हो गई है। तुम लोग तो थके होगे ना, आ जाओ, अपने शिष्यों के साथ आकर खाना खाओ। हाथ मुंह धो लेना। बाबूजी, बाबा, ले जाइए। आइए महाराज। जय हो बाबा। जाइए। बाबा, अब हमें आज्ञा दीजिए। शुभमस्तु बहन, शुभमस्तु। चलो बहन। तंबूली, हाँ, आज गंगागीर और उसके शिष्यों की खाने की व्यवस्था तुम ही करोगे। सारी भिक्षा यहीं पड़ी है। जैसा आप कहें बाबा। वैद्य जी, ये क्या है? हमारा तंबूली उस फकीर बाबा के पास जाकर उसकी सेवा कर रहा है। मुझे भी तो वही आश्चर्य हो रहा है सरपंच जी। मुझे नहीं पता था कि ये तंबोली ऐसे अपना रंग बदल देगा। देखिए ना, उस फकीर ने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया इस तंबोली पर। देखिए ना, कितना बदल गया है ये तंबोली। छे! अब हमारे शिरडी की कहानी खत्म। अब हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलिए, अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से। चलिए चलिए, चलो नालायकों, चलो। आप लोग खाना खाइए। कैसा है भोजन? मैं खुद मांग के लाया हूं। अमृत के समान है ये भोजन। आज के दिन मेरा जन्म सार्थक हो गया बाबा। ग्रहण कीजिए। हाँ, आप भी लीजिए।
आइए। बाबा, सच में स्वर्ग है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन यह शिरडी स्वर्ग ही है। हमें भगवान को देखने का पुण्य है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको ही भगवान स्वरूप मानने वाले हम भगवान का दर्शन पाने का सुख पा गए। आपके प्रभाव में ये शिरडी, यहाँ के लोग, यहाँ की हवा, ये गोदावरी नदी बहुत पुण्य में है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी प्रशंसा का पात्र हूं। मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप तो महाज्ञानी हैं बाबा। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाना चाहते हैं। विजयमस्तु, शुभमस्तु। श्री श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे राम, अल्लाहू। मिस्टर पाटिल, सर। दास को बुलाओ। ठीक है सर। सर जी। आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, आइए जल्दी। ठीक है, आता हूं। सर, आपने बुलाया? यस, हमारे सेल्स में जो कैदी हैं उन्हें कब तक बंदी बनाए रखना है यहाँ पर? कल इन सबको कोर्ट में लेकर जाओ। ठीक है सर। और हाँ, बॉम्बे से बड़े ऑफिसर आए हैं, ऑफिसर डिसूजा। उनसे मिलने जाना है। तुम भी मेरे साथ चलना। ठीक है सर। मिस्टर पाटिल, सर। स्टेशन का ध्यान रखना। ओके सर। देखो, वो अंग्रेज ऑफिसर और दास दोनों यहाँ पर नहीं हैं। बस दो बेवकूफ पुलिस कांस्टेबल हैं। कुछ भी करके कल कोर्ट में पेश होने से पहले यहाँ से भागना होगा। हाँ, नहीं तो जीवन भर हमें इसी जेल में सड़ना होगा। हाँ, बस रात होने दो। मैं तुम्हें एक योजना बताऊंगा, तुम वैसा ही करना। हमेशा के लिए हम लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे। हम हैं? कैसे जाएंगे ये तो बताओ। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, अभी बताता हूँ। ए, हंसने की क्या बात है? चुपचाप मुंह बंद करके बैठो। ठीक है साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हमारी हंसी रोकेगा ये? देखना, आज रात तुम्हारा सांस लेना भी बंद कर देंगे हम। मामा, आप हमेशा आग के सामने बैठकर ध्यान करते हैं, ऐसा क्यों मामा? तात्या, सृष्टि के निर्माण के जो मूलभूत कारण हैं उनमें जो पंचभूत हैं उसमें आग भी एक है। इसकी गर्मी हर एक वस्तु और व्यक्ति के स्वरूप के बदलाव में अति आवश्यक है। ये केवल आग नहीं है तात्या, ये उजाले का स्वरूप है। इस उजाले को अमीर गरीब या जात धर्म का कोई भेद नहीं है।
इस उजाले के बगैर जगत ही नहीं है। संभाजी, बाबा। आओ आओ। पिछली बार जब आए थे तो कहा था कि भाई घर छोड़ के चला गया, वो वापस लौटा? हाँ बाबा, आपके कृपा से वो वापस आ गए और अब हमारी जमीन पर मेहनत करके खेती कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई। बहन, बच्चे ठीक है ना? हाँ बाबा जी, आपकी कृपा से सब ठीक है। सुक्षेत्रे वापाय द्विजम सुपुत्रे धापाय धनम। सुक्षेत्रे सुपुत्रे च यत् क्षिप्रम नैव नश्यति। बाबा, इस श्लोक का क्या मतलब है, जरा हमें विस्तार से बताइए, और ये कहाँ लिखा हुआ है ये भी बताइए बाबा। ये श्लोक पराशर स्मृति में है और इसका मतलब है उपजाऊ जमीन में बीज बोना चाहिए, गुणवान बेटे के हाथ में धन देना चाहिए। उपजाऊ जमीन में बोया हुआ बीज और गुणवान बेटे के हाथ में दिया धन कभी खराब नहीं होता। मनुष्य को कोई भी काम शुरू करने से पहले जरा सोच विचार करना चाहिए। साथ में योग्य व्यवहार का होना भी बहुत जरूरी है। मतलब किसी भी अनुचित फैसला या काम करने वाले को हमेशा दर्द ही होता है, उसे बहुत दुख उठाना पड़ता है। बाबा, देखने में आप एक फकीर, भिक्षुक, घर घर मांगने वाले, जिसका कोई ना हो अनाथ लगते हैं। जो आपको देखता है आपको विद्याहीन समझता है, लेकिन आपकी बातें, आपकी बोलचाल, आपका ज्ञान अद्भुत है। अद्भुत है बाबा, अद्भुत है। पुजारी जी, ये सब उस राम और रहीम की कृपा है। बाबा, ये गोपाल गावड़े पुणे से आपसे मिलने आए हैं। बाबा के चरणों में मेरा नमस्कार। बोलो गावड़े, मुझसे क्या काम है तुम्हें? बाबा, मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाकर गुजारा करता हूँ। आपकी कृपा से मुझे ब्रिटिश सरकार में नौकरी मिल गई है, इसीलिए मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ बाबा। खुशी हुई। देखो, आओ। अब तुम जा सकते हो। बाबा, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो दिया उससे ज्यादा मांग रहे हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन कुछ दूसरों के लिए भी रहने दो। नहीं बाबा, मुझे तो उससे अच्छा होना चाहिए।
क्या कहा? तुम्हें उससे अच्छा होना चाहिए? तुम्हें उससे अच्छा होना चाहिए, ये कहना स्वार्थ का लक्षण नहीं लग रहा है तुम्हें? अपने माता पिता से मिली हुई कोई भी वस्तु या विचार वो स्वार्थ नहीं कहलाता बाबा। ओह, ऐसा। ठीक है, मांग लो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपका चरित्र लिखकर उसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने की इच्छा रखता हूँ। आपकी अनुमति चाहिए बाबा। पर इसके लिए मैंने एक व्यक्ति के साथ मानसिक अनुबंध कर लिया है कि मैं उससे ही अपना जीवन चरित्र लिखवाऊंगा। अब जब ऐसा है तो तुमसे क्यों लिखवाऊं? नहीं बाबा, आपको मुझसे ही लिखवाना होगा। माफ करना, लेकिन अभी तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे लिखवाने की कोई इच्छा नहीं है। बाबा, मैंने कहा ना, जा सकते हो। बाबा, उसने क्या पूछा कि आपने ऐसा जवाब दिया? उसने कहा कि आपका जीवन चरित्र लिखेगा। उसे एक मौका तो दीजिए बाबा। दे सकता था, लेकिन उसमें अभिमान, स्वार्थ और अहंकार अगर नहीं होता। जिसके पास अपना चरित्र है, केवल वही दूसरे का चरित्र ठीक से लिख सकता है। सबके बस की बात नहीं है। ऐसे ही चरित्र वाला एक मनुष्य आएगा मेरे पास, वही मेरे चरित्र का प्रचार करेगा। हे राम, ए भाई, देखो कांस्टेबल सो रहा है। यही सही वक्त है। चल शुरू हो जा, शुरू हो जा। साहब, साहब, इसे क्या हो गया? देखिए साहब, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? इसे दौरे पड़ रहे हैं साहब। जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना होगा और इसका इलाज कराना होगा। इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा साहब। उसको मिर्गी की बीमारी है, जूता सुंघाना पड़ेगा। देख लीजिए कांस्टेबल साहब, देख लीजिए। अगर ये मर गया ना तो इसके मौत का इल्जाम आपके ही सर पर आएगा। हम आपका ही नाम लेंगे साहब। ए, हमें डराते हो क्या? चुप करो, हमें सब पता है। चलो चलते हैं। सुनो, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे सच में दौरा आया है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया और ये मर गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। फिर क्या करे इसका? सबसे पहले दरवाजा खोल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। ये सब चोर हैं, इनका कोई भरोसा अरे नहीं। कुछ नहीं होगा, तुम आओ मेरे साथ। hey, what is this nonsense? Nobody's here. नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है।
आइए साहब, जल्दी साहब, आइए। आइए। देखिए इसे क्या हो जल्दी गया। आइए साहब। देखिए साहब, देखिए ना, देखिए देखिए ना क्या हुआ इसे। इसे लगता है दौरे पड़ रहे हैं। आइए 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 सब देखिए, देखिए देखिए साहब। देखिए ना साहब। तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाजा खोल दो दरवाजा। कैसी रही मेरी योजना? जैसा दास ने कहा था हमने वैसा ही किया। अब आप हो और वो दास है। इसमें कुछ तो झोल लग रहा है। ये लोग आखिर दास का नाम क्यों ले रहे हैं? इसमें कोई भी झोल नहीं है। इन लोगों को दास ने करने के लिए बोला और इन लोगों ने वो सब कर दिया। बाप रे। Hey, where is Patil? आखिर उसे हुआ क्या? Hey, what is this nonsense? Nobody's here. Oh, ये की इधर कैसे? साहब, हे साहब आए। साहब जी। हे, क्या हो गया? तुम दोनों अंदर क्यों हो? चोर किधर है? कहाँ गया वो? दरवाजा खोलिए साहब, उसके बाद हम बताते हैं। Oh, I'm sorry. Come on, चलो अब बताओ क्या हुआ? साहब जी, वो ऐसे हुआ कि इसे अस्पताल ले चलिए साहब, इसे दौरे पड़ रहे हैं। नहीं दिखाएंगे तो ये मर जाएगा। कैसी रही मेरी योजना? जैसा दास ने कहा था हमने वैसा ही किया। अब आप हो और वो दास है। Oh my God, I can't believe this. लेकिन यहाँ के हालात देखकर लगता है यही हुआ होगा। मिस्टर गांवकर, आप इसी वक्त दास के घर जाओ, उसे कहना कि मैंने बुलाया और उसे लेकर आना। ठीक है साहब। और वहां जाकर गप्पे मत लड़ाना, समझ गए? ठीक है साहब। ऐसे कैसे काम करते हो तुम लोग? बिल्कुल ही जिम्मेदारी नहीं है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बेटा। हाँ माँ। सुनो बेटा, क्या मैं तुमसे कोई सवाल पूछ सकती हूँ बेटा? हाँ माँ, बिल्कुल पूछो। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारे अंदर पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। कोई भी काम हो उत्साह से नहीं करते हो, और जब घर लौट कर आते हो तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ सोचते रहते हो। कोई बात है क्या बेटा? बताओ ना मुझे। माँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही अभी भी हूँ। तो क्या बेटा एक माँ अपने बेटे की परेशानी नहीं समझ सकती? कोई बात तो जरूर है, बताओ ना।
आखिर बात क्या है बेटा? माँ, मैं कितनी ही निष्ठा से काम करूं, लेकिन मुझ पे आरोप लग ही जाते हैं। साहब मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं, फिर भी मुझ पे विश्वास नहीं करते। आखिर क्यों? बताता हूँ, ऐसा क्या हुआ मैं सब बताता हूँ। गाउनकर, आओ, एकदम सही समय पर आए हो तुम। माँ ने गरम रोटी और सब्जी बनाई है, खा कर जाना। मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आया हूँ, साहब ने तुम्हें थाने बुलाया है। चलो जल्दी से मेरे साथ। अच्छा ठीक है, कम से कम चाय तो पी कर जाओ। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, चलो मेरे साथ। माँ, साहब ने मुझे जल्दी बुलाया है, तो मुझे जाना होगा। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। गाउनकर, साहब ने मुझे अचानक इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तुम मेरी हालत तो देख ही रहे हो ना। अरे रे, ये क्या है? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? पापी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई। मैंने क्या किया है? तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? जैसा हुआ है वैसा ही बोल रहा हूँ। साहब के साथ जाने के बाद आपको सीधे घर जाना चाहिए था। उसके बजाय पैसे के लालच में जेल में बंद कैदियों को भागने की योजना बताई और मुझे मार पड़वा दिया। क्या बोल रहे हो तुम? जिनको मैंने पकड़ा था उनको भला मैं क्यों छुड़वाऊंगा? छुड़वाऊंगा नहीं, वो सच में छूट गए हैं। तुम्हारी वजह से हमारे स्टेशन की मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई। नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। Look, Dash, I don't need any bloody explanation. क्या गलत है क्या सही है ये मैं भी समझ सकता हूँ। अगर तुम लोग बाबा के दर्शन करते तो तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। उन लोगों ने जो कांस्टेबल को मारकर जेल में बंद करके चले गए, जेल के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल से तुम लोगों की छुट्टी। मेरे ऊपर जानबूझकर ये सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखो गाउनकर, मैं सच कह रहा हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा तुमने। बेचारे, कितने सज्जन हो तुम लोग। नहीं, तुम लोगों पर भला कोई अपराध का आरोप कैसे लगा सकता है? आप कौन है? किसी पुराने दोस्त की तरह बात कर रहे हैं आप तो। मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, बस तुम्हें याद नहीं है। अरे गांवकर, बेचारे दास पर तुम आरोप क्यों लगा रहे हो? वो अपराधी नहीं है। ये बात तुम क्यों बोल रहे हो? ये तो साहब बोलेंगे ना। हाँ, बोलेंगे ना, आखिर क्यों नहीं बोलेंगे? देखो मित्र, तुमने मन्नत रखी थी ना कि बाबा के दर्शन करोगे उन चोरों के बदले में। भूल गए? अब वो चोर कहीं गायब हो गए हैं। तुम लोगों ने मन्नत पूरी नहीं की, यही वजह है। अगर तुम लोग बाबा के दर्शन करते तो तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। देखो, अभी तुम जाके बाबा के दर्शन कराओ। मैं फिर से मिलूंगा। अब चलता हूं। पागल कहीं का। वो आया और कुछ भी बकवास करके यहाँ से चला गया। आया बड़ा ज्ञान देने वाला। तुम चलो। साहब, आपने मुझे बुलाया था, हाजिर हूं। हाँ, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है ना, इसीलिए तुम्हारी शक्ल देखनी थी। समझ गए ना? साहब,
जो कुछ हुआ उस बारे में बिना जाने समझे और सबूत के आप मेरे ऊपर भला इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जस्ट शट अप। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझसे शाबाशी पाने के लिए तुम लोगों ने अपना दिमाग लड़ाया और उन छोरों को सरेंडर करवाया और फिर उन्हें यहाँ से भागने में मदद की। कुछ शर्म है? Where are your manners? साहब, कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता बल्कि भ्रम होता है। आप मुझे 1 या 2 दिन से नहीं जानते। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। अब आप ही बताइए, मैं उन चोरों को कैसे छोड़ सकता हूँ? Look, Dash, I don't need any bloody explanation. क्या गलत है क्या सही है ये मैं भी समझ सकता हूँ, इसलिए चुप रहो। तुम्हारे वो दोस्त हैं ना, वो छोड़ लो। उन लोगों ने जो कांस्टेबल को मारकर जेल में बंद करके चले गए, इन सब की इकलौती वजह तुम हो। तुम्हारे कांस्टेबल ने ऐसा कहते हुए सुना, you know? साहब, वो तो पहले से ही चोर हैं, उनकी बात का भरोसा कैसे कर सकते हैं? अब चूंकि मैंने ही उनको पकड़वाया है, इसीलिए वो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सुनो डैश, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी बकवास किसी काम की नहीं है। देखो दाश, आज शाम होने से पहले वो चोर जो भाग गए हैं जेल के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल से तुम लोगों की छुट्टी। माइंड इट। गलती करने के बाद उसका प्रायश्चित करना ही पड़ता है। जाओ जाओ, चोरों को पकड़ के लाओ। हाँ, और अगर नहीं पकड़ पाए तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। ठीक है ना? नहीं, अगर मेरे प्रभु, मेरे बाबा मेरे साथ हैं तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे ऊपर जो भी कलंक है वो सब मिट जाएगा। हे प्रभु, सर्वधर्म संविता साईं बाबा, पालनहार अनाथों के रक्षक, मुझे बचा लीजिए प्रभु। हे पांडुरंगा सदाशिवा परमेश्वरा। अरे भाई दास, चोरों को ढूंढने के लिए ऐसे भटकने की जरूरत नहीं है। बस एक बार बाबा से कहो कि जो मन्नत भूल गए हो उसे दोबारा नहीं भूलोगे और तुम पर लगा हुआ सारा आरोप हट जाएगा। स्वामी, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। आपने कहा मेरे मित्र हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मन्नत पूरी ना करके मैंने गलती की है। अगर चोर मिल जाएंगे तो मैं शिरडी जाकर बाबा के दर्शन अवश्य करूंगा स्वामी जी। बाबा तो है ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए। विश्वास का दूसरा नाम है बाबा। तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखो, बाबा सदा तुम्हारे साथ में हैं, ये मानकर अपना काम करो। मैं फिर से मिलूंगा। हे पांडुरंगा विठ्ठला, सबके रक्षक, पालनहार, हे प्रभु, इस गरीब पर तुम्हारी दृष्टि बनी रहे। ओम साईनाथ, ओम साई बाबा।
रुक्मिनी, कितनी सुंदर लग रही है, तुझे किसी की नजर न लगे। राम शास्त्री जी, आपके घर का रिश्ता हमें बहुत पसंद है। हम तो आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए अत्यंत आतुर हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। रुकू, लड़का सच में बहुत अच्छा है, तुम बहुत नसीब वाली हो। आप भी ना चाची। शर्मा क्यों रही हो? समधी जी, मुहूर्त बीतने से पहले हम लोग थाल बदलने की रस्म कर लें। जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले बाकी सारे व्यवहार की बातें कर लें तो अच्छा रहेगा। व्यवहार की बातें? हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या आपका दहेज देने का विचार नहीं है, या फिर पंडित जी ने आपको इसके विषय में कुछ बताया ही नहीं? नहीं, इसके बारे में तो नहीं बताया। अच्छा, माफ कीजिए, हमने पंडित जी को बोला था कि हमें दहेज चाहिए, और उन्होंने कहा था कि आप दहेज देने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए, मेरा बेटा कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, वो तो सूबेदार है, सूबेदार। वो तो मैं जानता हूँ। तो फिर बताइए, आप दामाद के लिए क्या क्या देंगे? आप ही बताइए, क्या क्या देना है? 4 तोला सोना और 5 एकड़ जमीन, बस इतना दे दीजिए। एक ही बेटी है, जमीन दे सकते हैं। सोना भी चाहिए। अच्छा ठीक है, दे देंगे। बहुत खुशी हुई। अब जितनी जल्दी हो सके हम आपस में रिश्ता कर लेते हैं। अब बात पक्की हो गई है ना? हाँ जी। लड़के वाले जा रहे हैं, जाके देख ले। अरे रहने दो, मुझे शर्म आ रही है। जाना, देख लेना। मुझे शर्म आ क्यों रही है, जाना। और नहीं तो क्या दीदी, इन्हें देखिए, बड़े आदमी की तरह 4 तोला सोना दूंगा ऐसे जबान दी है। कहाँ से लेके आएंगे इतना सोना? बहुत बार बहुत प्रेम करने वाले और समझदार भक्तों के ऊपर से ध्यान हटाकर जिद पर उतरे हुए भक्तों पर ध्यान देना पड़ता है। क्या? हमें फिर से जेल जाना होगा? जेल जाने की बारी हमारी नहीं है, उस पागल दास की है। अच्छा समधी जी, अब हम लोग चलते हैं। जी बहुत अच्छा। तो चलते हैं हम, चलते हैं माता जी, चलते हैं हम लोग। हाँ। सुनिए, 4 तोला सोना क्या कम लग रहा है आपको? कहाँ से लाएंगे इतना सोना? हम क्या कर सकते हैं, भगवान है ना, वही सब कुछ करेंगे। छोड़िए छोड़िए, साहूकार के ही घर उधार लेने का रास्ता दिखाएगा। उतना तो करेगा ही, शांति रखो। क्या पता कैसी खुशी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रत्ना, क्यों शिकायत कर रही हो? अभी अभी तुम्हारी बेटी की शादी तय हुई है और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारे सिर पर आसमान टूट पड़ा है। हुआ क्या? और नहीं तो क्या दीदी, इन्हें देखिए, बड़े आदमी की तरह 4 तोला सोना दूंगा ऐसे जबान दी है। कहाँ से लेके आएंगे इतना सोना? बस इतनी सी बात है,
देखो, शिरडी में साईं बाबा नाम के एक महात्मा हैं। अगर वहाँ जाकर तुम लोग अपनी परेशानी बताओगे उन्हें, तो साईं बाबा जरूर सहायता करेंगे। चुप रहो दादी। उस मुसलमान फकीर के पास जाकर उससे सहायता लेकर मुझे अपनी बेटी की शादी करवाना मंजूर नहीं है। अरे पगले, ये जात पात इंसान ने बनाया है। भगवान के यहाँ जात पात नहीं होती। उन्हें जात धर्म में मत बांधो। कुछ भी हो जाए दादी, मैं उस मुसलमान के पास नहीं जाऊंगा। भगवान को धर्म के नाम से बांटने वालों को साईं बाबा सद्बुद्धि दे। हे प्रभु, साईं बाबा हमारी मदद करना। देखो दास, तुम्हारे तो एक ही भगवान है। तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, लेकिन उनके लिए तुम जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं। उन्हें भी तो सारे भक्तों को खुश करना होता है, उन्हें संभालना होता है, उनकी मुश्किलों को हल करना होता है। इसी वजह से बहुत बार बहुत प्रेम करने वाले और समझदार भक्तों के ऊपर से ध्यान हटाकर जिद पर उतरे हुए भक्तों पर ध्यान देना पड़ता है। तुम्हारा कष्ट तो क्षणिक है। तुम्हारी परेशानी मैं दूर करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने वादे के मुताबिक द्वारिका माई आना होगा, मुझसे मिलना होगा। आगे जाके तुमसे बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। उस दास ने हमें अंदर डाला था। हमारे भागने की वजह से उसकी हालत कटी हुई मुर्गी की तरह हो गई है। पहले से ही वो अंग्रेज अफसर बड़े गुस्से वाला है। दास को नौकरी से निकाल दिया होगा। ये कभी मुमकिन नहीं होगा। फकीर, तुम क्यों यहाँ आ गए? इसे भी पीने की इच्छा हुई है, इसीलिए आया यहाँ पे। हाँ देखो। अच्छा, ये फकीर, तुम्हारी भी पीने की इच्छा हो रही है क्या? अरे ओ पागलों, मैं यहाँ पीने के लिए नहीं आया हूँ। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास कराकर जेल भेजने आया हूँ। क्या? हमें फिर से जेल जाना होगा? जेल जाने की बारी हमारी नहीं है, उस पागल दास की है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दास जेल नहीं जाएगा। फकीर, क्या तुम हमें जेल भेजोगे? निकलो यहाँ से। चलो। देखो, बिना मतलब की बात करने के बजाय चुपचाप जेल चले जाओ। उसी से भविष्य में भला होगा तुम लोगों का। ए फकीर, हमारा भविष्य अच्छा ही होगा। तुम उसके बारे में चिंता मत करो, अपना काम से काम करो। मैं ऐसे ही जाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे मित्र दास को विश्वास है मुझ पर, और मैं उसका विश्वास तोड़ नहीं सकता। तुम लोगों को जेल जाना ही होगा। नहीं जाएंगे तो क्या करोगे? हाँ? फिर तो मैं ही कुछ करूंगा। फकीर, क्या तुम हमें जेल भेजोगे? निकलो यहाँ से। चलो। देखो, तुमने मुझे धक्का दिया पर मुझे गुस्सा नहीं आया।
सब कुछ बर्बाद होने से पहले होश में आ जाओ। ये बहुत बातें कर रहा है, भगाओ इसको यहाँ से। ये जलन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है फकीर, माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो, ये जलन कम कर दो फकीर, बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, कम करता हूँ। अगर कम कर दूंगा तो तुम लोग जेल जाओगे ना? हाँ फकीर, जाएंगे, जाएंगे, हम चले जाएंगे बाबा। फकीर, फकीर, आप कौन है ये जाने बिना हमने आपके बारे में बुरी बातें कही, हमें माफ कर दो फकीर, हमें माफ कर दो। जीवन भर हमने चोरी की, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे बाबा, हमें माफ कर दीजिए बाबा। हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ फकीर, देखो, एक निरपराध को, एक धर्म पालक को कभी भी किसी भी कारण से अन्याय नहीं झेलना चाहिए। इसीलिए तुम्हें यह पाठ पढ़ाया। पुलिस स्टेशन जाओ, उसके बाद तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक है फकीर, हम हमारी सजा पूरी करके आपके दर्शन पाने आएंगे। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, रखिएगा फकीर, माफ कीजिए। हे राम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है। लुक डैस, मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, मैं अच्छी तरह समझता हूं, समझ गए? गॉट इट? तुम्हारे जो वो दोस्त है ना, वो छोड़ लो। जब वो हमारे कांस्टेबल को मारकर जेल में बंद करके चले गए तो तुम्हारी सारी बातें हमारे दूसरे कांस्टेबल ने सुनी। तुम ही असली दोषी हो। देखो डैस, वो चोर जो भागे हैं उसकी वजह तुम हो। उन्हें वापस जेल में डालो, वो भी आज शाम तक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोगों की नौकरी खत्म। बाबा, मेरे लिए मेरा स्वाभिमान बहुत बड़ा है, उसे नहीं खो सकता। आज साहब ने मुझ पे जो आरोप लगाए हैं, मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा हूं बाबा, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं बाबा। मैं अपनी जिंदगी समाप्त करने जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना बाबा। अगले जन्म में भी मैं चाहूंगा कि आपका ही भक्त बनूं।
मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा। बेटा रुको बेटा, कर क्या रहे हो क्या गया है तुम्हें? माँ, मैं मर जाऊंगा माँ, मैं ऐसे नहीं जी सकता। हर रोज मेरे साहब मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं मरने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी कर क्या करूंगी बेटा? मैं भी मर जाऊंगी। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। तुम क्यों मरोगी माँ? उस बाबा ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा? जिद मत करो बेटा, जिद मत करो। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे जीने का क्या फायदा? ऐसा क्यों कह रही हो? गलत इल्जाम मेरे ऊपर लगा है माँ, मुझे मरना चाहिए। बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी तुम अपनी जान दे रहे हो। बेटा, ये दुख मैं कैसे सह पाऊंगी, कैसे जीऊंगी मैं आखिर? मिस्टर डैश, मिस्टर डैश, साहब, आप यहाँ पर? यस, इट्स मी। बात को और परिस्थिति को सही से बिना समझे ही मैंने तुम पर शक किया, चिल्लाया। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें मैंने नौकरी से निकालने का धमकी दिया। I'm really sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज। साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अरे उन चोरों को मैं नहीं पकड़ पाया, मैं असमर्थ था, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। असमर्थ कौन? तुम? नहीं नहीं, अपने बारे में ऐसी बातें मत करो। You know, सारा मामला सुलझ गया है। All the problems are solved now. जादू हो गया है। जेल से भागे हुए कैदी अपने आप वापस आकर सरेंडर कर रहे हैं। You know, Mr. Dash? और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं, और वो तो तुमसे माफी भी मांगना चाहते हैं, मिस्टर डैश। हाँ दास जी, साहब जो कह रहे हैं सब सच है। तुम्हारा दिल दुखाने में मेरा भी हाथ है, मुझे भी माफ कर दो। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब, कुछ भी नहीं। भागे हुए चोर वापस आ गए, मुझे सुनकर कितना आश्चर्य हो रहा है साहब। मैं जानता हूँ क्यों आए हैं। हाँ, इसके पीछे हमारे साईं बाबा का ही हाथ है। I don't know किसका हाथ है, पर एक काम करो, कल से वापस आ जाओ। तुम्हें तो दफेदार बनाकर प्रमोशन दिया गया है। क्या कहते हो मिस्टर डैश? क्या मेरे बेटे का पद बढ़ गया? हाँ माता जी, इसके काम और प्रामाणिकता से खुश होकर सरकार ने इसे प्रमोशन दिया है, इसका पद बढ़ गया है। साहब, मैं कोई भी पुरस्कार लेने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे पदवी भी नहीं चाहिए, मैं तो काम छोड़ रहा हूँ। हे डैश, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे कोई काम छोड़ता है क्या? देखो, तुम्हें काम पर वापस आना ही पड़ेगा, समझ गए? नहीं साहब, अब मुझे कोई भी काम नहीं चाहिए। सारे काम छोड़कर अब मैं सिर्फ बाबा की सेवा में ही लगना चाहता हूँ। अब मुझे कोई भी रोके, मैं नहीं रुकूंगा। गलती कर रहे हो डैश। माता जी, आप ही इसे समझाइए। साहब जी, अगर मेरे बेटे ने कोई गलत फैसला किया होता तो मैं इसे जरूर समझाती। मैं तो इसके फैसले से खुश हूँ, तो फिर क्या बात करूँ? माता जी, वो बात। साहब, ये काम अब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो बाबा के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, बस मुझे जाने दीजिए। ठीक से सोच लो डैश, तुम्हारा काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जरूर करूंगा। आपके प्रेम को मैं नमन करता हूँ, उसी तरह मैं अपने फैसले का भी मान रखना चाहता हूँ।
ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए मेरे पास आ जाना। तो ठीक है, मैं चलता हूं। विश यू गुड लक। ओम साईनाथ। बाबा, जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ साईं बाबा। असलम, जरा गाड़ी रोको। असलम, शिरडी गांव अभी कितना दूर है? अभी और 2 किलोमीटर जाना है साहब। तालाब के बाद शिरडी आएगा। टांगा थोड़ा तेज भगाओ। शाम होते ही मेरे बेटे को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके शरीर में प्रेत आत्मा है। चलो अब चलो। सुनिए पिताजी, तांगे वाले को वापस पूना की तरफ चलने के लिए कहिए। मैं शिरडी नहीं जाऊंगा। मैं साईं बाबा से नहीं मिलूंगा। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। साईं बाबा तो भगवान हैं, वो ही तुम्हें बचाएंगे। अब सुनो, वो क्या मुझे बचाएंगे? कौन है वो होते कौन है मुझे बचाने वाले? बाबा हैं वो भगवान की तरह हैं। भगवान के पास प्रेत आत्मा कभी जाती है क्या? हे तांगे वाले, जल्दी से अपना तांगा घुमाओ, नहीं तो आज मैं तुम्हारा तांगा खत्म कर दूंगा। असलम, तुम डरो मत, जल्दी से शिरडी ले चलो। चलो। ठीक है साहब। मेरी बात तुम मान नहीं रहे हो ना? देखो मैं क्या करता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया टांगे को कुछ मत करो। हम सबकी जिंदगी इस टांगे में है। कृपया इस टांगे को रोको बेटा, रोको टांगे को। अगर तुम मुझसे वादा करो कि शिरडी नहीं जाओगे, वापस पूना चलोगे, तभी मैं तांगा रोकूंगा। सुनिए जी, चाहे जो हो जाए, लेकिन हम पूना वापस नहीं जाएंगे। शिरडी जाकर बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। ए अहंकारी औरत, देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। बाबा हमें बचाओ। बाबा, साईं बाबा, बचाओ हमें। साईं बाबा।
बाबा, बाबा। असलम, अब तुम बिना किसी चिंता के टांगा चला सकते हो। चलो। ठीक है साहब। चलो चलो। हाँ। सुनिए, मैं आपको बाबा के पास ले चलूंगा। अच्छा ठीक है जी। बाबा यहीं पास में ही है। आप तांगा लेकर मेरे पीछे आ जाइए, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक, आइए। असलम चलो। चल। यहीं रुकिए। बाबा वहां पेड़ के नीचे बैठे हैं, आइए। ठीक है। बेटा श्रीहरि, आओ बेटा, टांगे से नीचे उतरो। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं उतरूंगा। बेटा, हम शिरडी आ गए हैं, जिद मत करो, उतर जाओ। मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं उतरूंगा। पांडे, वो मेरे पास नहीं आना चाहती है। रहने दो, मैं ही आ जाता हूं उसके पास। शिरडी साई, साई बाबा।